चर्चा हमारी चल रही है। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान, रागादि प्रकट ये दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। मिथ्या दृष्टि जो व्यक्ति होता है, जो मोक्ष मार्ग से बाहर है, जिसने जैन धर्म में जन्म लेने के बाद भी जैनत को समझा नहीं, जिसने जैन धर्म में जन्म लेने के बाद भी अपने आप को समझने का प्रयास नहीं किया, उसको मिथ्या दृष्टि कहा गया। और वो मिथ्या दृष्टि समझता है कि तन उपजत अपनी उपज जान, मतलब जैसे ही हमारा जन्म हुआ तो मेरा जन्म हो गया, और जब शरीर पूरा हुआ तो मेरा मरण हो गया, ऐसा वो विचार करता है। और ये विचार मिथ्या दृष्टि का है। मैं अभी विगत 2 दिनों से इसी पे चर्चा कर रहा हूँ। तो आप समझ के रखना कि हमारी जो आत्मा है उसका ना जन्म है ना उसका मरण है। जो लोग शरीर में लगे हैं, राग द्वेष में लगे हैं, शरीर की प्रवृत्तियों में लगे हैं, वो ही अपने आप को जिस जन्म और मरण से जोड़ते हैं। हम भगवान के पास पूजा करने भी जाते हैं तो भगवान के पास सबसे पहले जल चढ़ाकर यही भावना भाते हैं कि भगवान जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निपामति स्वाहा। तो ये भी व्यवहार की पूजा है, क्योंकि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय ये सब शरीर का ही होने वाला है। जन्म भी शरीर का है, जरा मतलब बुढ़ापा भी शरीर होगा, मृत्यु मतलब मरण को प्राप्त भी शरीर ही होगा। इन सब से हमें अपने आप को बचाने के लिए इतनी ही धारणा मन में बनाओ कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे शरीर के साथ हो रहा है, आत्मा का हमें ख्याल करना है। शरीर की व्यवस्थाओं को शरीर तक सीमित रखें, उसको आत्मा तक पहुंचाने की कोशिश ना करें। शारीरिक कष्ट जब हमको होगा तो हमें दुख होगा ही होगा, लेकिन वो दुख आत्मा तक नहीं जाना चाहिए। आत्मा एक्सेप्ट करता भी नहीं है, पर हम लोग उसमें इतनी ज़्यादा संलग्न हो जाते हैं कि आत्मा से मेरी आत्मा बहुत दुखी है। कई बार बोलते हैं कुछ गड़बड़ मामला हो जाए, कोई तुम्हारी बात न माने या कोई शब्द ऐसा कह दे जो चुप जाए, तो हम लोग कह देते हैं कि मेरी आत्मा आज बहुत दुखी हुई कि तुमने मुझे ऐसा बोल दिया। और कुछ अच्छा हो जाए तो क्या बोलते हैं, मेरी आत्मा आज बहुत सुखी है। पर ये हमको नहीं मालूम है कि ना आत्मा सुखी है ना दुखी है। आत्मा तो कुछ करती नहीं, आत्मा तो न्यूट्रल में, शरीर ही सुख और दुख है, लेकिन फिर भी आत्मा में आनंद सुख तो है, उसकी हमें भावना भाती रहना चाहिए। अगली लाइन में आचार्य की बात को पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, रागादि प्रगटे दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिरत चैन। तो राग आदि देश, संसार में सबसे ज्यादा दुख का कारण अगर कोई है तो राग और द्वेष है। 8 कर्मों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म की संतान कौन सी है? राग और द्वेष। तो आप विचार करके रखना, राग और द्वेष मोह कर्म की संतान है। सबसे पहले राग और द्वेष आता है, और राग और द्वेष में हम पड़ गए चक्कर में तो उसके बाद उसका पिता मोह भी आ जाता है। और मोह आ जाए तो 70 कोड़ा कोड़ी तक तुम्हें दुखी करता है, परेशान करता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब 70 लाख वर्ष नहीं, 70 करोड़ वर्ष नहीं, 70 अरब वर्ष नहीं, 70 खरब वर्ष नहीं, अरब खरब इन सब से बहुत परे, हजार सैकड़ों 70 दिन का भी अगर मोह हो जाए, 7 मिनट भी अगर तुम्हारे अंदर किसी का मोह हो जाए, तो आप विचार करना आपका मोक्ष मार्ग बिगड़ जाता है। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह दिया, साइंस वालों ने, कि अगर तुम किसी को राग की दृष्टि से 20 सेकंड देख लो, वो व्यक्ति तुम्हारे सपनों में आने लगेगा, वो व्यक्ति तुम्हारे ख्यालों में आने लगेगा, उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारी सिंपैथी शुरू हो जाएगी। 20 सेकंड किसी को राग से, वैसे तो हजारों को देख रहे हैं हम, पर जब उसके प्रति अटैचमेंट वाला भाव होगा, राग वाला भाव होगा, वो 20 सेकंड ही बहुत खतरनाक हो जाते। तो आप विचार करके रखना, जब राग और द्वेष की संतति हमारे पास आती है तो हमारे पास मोह की संपत्ति अपने आप आने लगती है, और मोह बहुत खतरनाक है।
मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पन सागर जी ने मुझे आशीर्वाद लिखकर भेजा दीक्षा दिवस का कि बेटा हर जन्म में राग और द्वेष से मुक्त होने का प्रयास किया है। हर जन्म में हमने सोचा कि राग द्वेष से छूट जाऊं, पर इस जन्म में एक प्रयास करूं कि राग द्वेष के कारणों से छूट जाऊं। जिनसे राग और द्वेष होता है ऐसे कारणों से अपने आप को बचाने का प्रयास करूं। समय सार में, प्रवचन सार में, नियम सार में तो आचार्य ने इतनी बड़ी बात कह दी कि सम्यक दृष्टि को कर्मबंध नहीं होता। मैं बहुत जब तक इनको नहीं पढ़ा था तब तक मैं सोचता हूँ कि कैसी बातें आचार्य लिख रहे हैं। सम्यक दृष्टि तो 4थे गुण स्थान में, और कर्मबंध की प्रक्रिया को देखा जाए तो 13वें गुण स्थान तक कर्मबंध है। फिर 4थे गुण स्थान वाले को कर्मबंध नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अशुभ बंध नहीं होगा, शुभ होगा, लेकिन बंध तो होगा ही होगा, पर आचार्य करे नहीं होता है। समय सार आदि ग्रंथों में जो कहा आचार्यों ने कि सम्यक दृष्टि को कर्म बंध नहीं होता है, बहुत चिंतन मंथन किया और उनकी बातों को गहराई से समझा तो एक ही तत्व सामने आया कि रियल में सम्यक दृष्टि को कर्म बंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि कोई भी कार्य आसक्ति पूर्वक नहीं करता है। सम्यक दृष्टि कोई भी कार्य को रागांश पूर्वक नहीं करता है। सम्यक दृष्टि कोई भी कार्य को द्वेष पूर्वक नहीं करता है। सम्यक दृष्टि कोई भी कार्य को मूर्छा पूर्वक नहीं करता है। सम्यक दृष्टि जागृत अवस्था से कार्य करता है, और जब जागृत अवस्था से कोई कार्य किया जाए तो वो कार्य बंध में कारण नहीं होगा, निर्जना में कारण होगा, और निर्जना का कारण ही निर्वाण की व्यवस्था है। तो सम्यक दृष्टि को कर्मबंध नहीं होता, पक्का ही है। तो आचार्य ने यहाँ कह दिया कि राग द्वेष की परिणति, जिन जिन से तुम्हें राग द्वेष हो रहा है उन कारणों से अपने आप को बचाने का प्रयास करो। छायक सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि को। अभी हमें ये नहीं विचार करना है कि उपसम सम्यक दृष्टि है, क्षोभसम वाला है या छायक वाला है। हमें तो इतना ही पक्का सिद्धांत करना, सम्यक दृष्टि को कर्म बंधन नहीं होता है। ये वस्तु है, हमने इसको देख लिया पर राग नहीं किया, इससे द्वेष भी नहीं किया, तो हमें कर्मबंध होने वाला नहीं। और सम्यक दृष्टि ऐसा ही होता है। सम्यक दृष्टि साक्षी भाव को लेकर चलता है, तो सम्यक दृष्टि पकड़ता नहीं। मैंने कल भी ये बात कही थी, जानो पर जाने दो, जानो पर जाने दो। ट्रेन जा रही है, जानो कौन सी है, पर जाने दो, तो तुम्हें कोई बंध नहीं होने वाला है। तो ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी बात, कोई भी क्रिया कोई कह रहा है तो जानो पर जाने दो। आप जानो और जाने दो में चल गए तो आपको कर्मबंध नहीं होगा, ये पक्का की बात है। और अब शुभ बंद हो रहा है, अशुभ बंद हो रहा है, इतने जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें कौन से कुछ लेना ही देना नहीं है, हमारा अटैचमेंट नहीं है, तो हमें उसका कर्मबंध नहीं होगा। आप विचार करके रखना, जहाँ जहाँ से राग भाव कम हो जाए। अब क्या होता है, हमें अपने परिवार से रागांश आता है, बच्चों से रागांश आता है, अपने पति या पत्नी से रागांश आता है, वस्तुओं से रागांश आता है, सामानों से रागांश आता है, कोई बातों से, कोई चर्चाओं से रागांश आता है। उसका रिजल्ट सामने रखो। जिनके प्रति तुम्हारा राग का भाव आ रहा है, गुरुओं को, शिष्य को प्रति राग आ जाता है। इन सबसे छूटो तो आदमी को अपने शरीर से भी राग आ जाता है, और इन सबसे छूट गया, थोड़ा सा अशुभ से छूटा, शुभ में आया, शुभ में आ गया तो भगवान से राग आता है, अपने गुरुओं से राग आता है। गुरु से छूटे तो रोना भी आता है, तो इस शुभ में राग आ गया, अशुभ से छूटे शुभ में आ गया। जब तक ये अशुभ और शुभ लगा रहेगा तब तक शुद्ध की व्यवस्था नहीं बनेगी, ये भी पक्का ख्याल रखो। तो अशुभ से हट गए, घर से, परिवार से, बीवी बच्चों से, मकान से, दुकान से, व्यापार बिजनेस से, मित्रों से हमने राग हटा दिया और हमने गुरुओं से राग जोड़ लिया। भगवान महावीर ने यही बात तो कही थी, कैसे? इंद्रभूति गौतम से। इंद्रभूति गौतम ने जब पूछा कि भगवान, जो साधना आप कर रहे हो वो ही साधना मैं कर रहा हूँ, जितनी तपस्या आप करते हो वैसी ही मैं करता हूँ, फिर भी मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने कहा, भंते
तुमने संसार का सारा राग तो छोड़ दिया, पर तुमको अभी मुझसे राग है कि मेरे गुरु भगवान महावीर। और जब तक तुम्हें ये राग रहेगा ना, तब तक तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होगा। सुबह भगवान महावीर को मोक्ष हुआ, उनका राग कम हुआ, अब तो ये गए, अब भैया हमारा कोई नहीं रहा, और शाम को न केवल ज्ञान हो गया। इसका मतलब क्या? भगवान से राग खत्म करो, मंदिर जाना बंद, गुरुओं के पास जाना बंद, क्योंकि वो छोड़ना तो पड़ेगा। पहले उतनी परिपक्वता आ जाए कि हमें उनसे के प्रति और कोई दिखते ही नहीं संसार में, तब कहीं जाकर हम वो राग को छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। तो यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें राग भाव को कम करना पड़ेगा, क्योंकि राग ही सबसे बड़ी आग है। ये राग आग देह सहित है ना। हमारे आचार्यों ने तो इस राग के संबंध में एक श्लोक भी बोल दिया कि राग क्या, कि राग देश दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुश्रम जीवा संसार अवधो भ्रमतिसो। तो राग देश के जो नेत्रों से चलता है वो अज्ञानी है और सुश्रम बहुत बड़ा जीव संसार को भोगने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले हमें राग और द्वेष को कम करना है। तो जिनके प्रति भी तुम्हें राग भाव आ रहा है, जिनके प्रति, चाहे वो अशुभ वाला हो चाहे वो शुभ वाला हो, एक रिजल्ट सामने रखना कि ये तुम्हारा साथ कहाँ तक देंगी। पदार्थ कहाँ तक तुम्हारा साथ देगा, घर मकान तुम्हारा कहाँ तक साथ देगा, रिश्तेदारी नातेदारी तुम्हारा कहाँ तक साथ देंगे। पदार्थ तो घर से बाहर साथ देंगे नहीं, रिश्तेदार शमशान तक साथ दे देंगे, इसके बाद जाना तो अकेले ही है। इसलिए इनमें राग क्यों करना? जब तक का संबंध है तब तक हमें इनका संबंध रखना है, बाकी का हमें तो हमारा कल्याण करना है, हमें तो अपने आप में ही जीने का प्रयास करना है। आप विचार करना, बाहर की यात्रा बहुत बड़ी यात्रा है, अंदर की यात्रा बहुत छोटी सी यात्रा है। मिथ्या दृष्टि की यात्रा बाहर की यात्रा है और सम्यक दृष्टि की यात्रा अंतर की यात्रा है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, अपने नगर में हैं, तुमसे कोई पूछेगा कि तुम कहाँ रहते हो, तो आप अपनी कॉलोनी का नाम बताओगे। कॉलोनी में कोई पूछे तुम कहाँ रहते हो, तो अपने घर का नाम बताओगे। आपके घर में कोई पूछे कि आप कौन से कमरे में रहते हो, तो आप अपने कमरे का नाम बताओगे। कमरे में पूछे तो तुम कहाँ पर सोते हो, तो अपने पलंग का स्थान बताओगे। पलंग पे पूछे कि तुम कहाँ रहते हो, तो सम्यक दृष्टि बोलेगा कि मैं तो अपने आप में रहता हूँ। अब मिथ्या दृष्टि से पूछा जाए, कॉलोनी में कोई पूछे कहाँ रहते हो, तो अपने घर का पता बताएगा। कॉलोनी से बाहर कोई पूछे कि तुम कहाँ रहते हो, तो वो कहेगा फलानी कॉलोनी में रहता हूँ। अब वो अपने नगर से बाहर से, जैसे अब बेंगलोर से चक्रू से मेला सुभाषपुरी आई है, क्या नाम है अध्यक्ष जी का? नागश्री अध्यक्ष जी हमारी मेला समाज की, और इनकी पूरी टीम। नागश्री आपका? नलिनी रानीश्री नहीं, वो ज्वालांतपुर। अब ये लोग वहाँ से कर्नाटक से यहाँ आए। अभी आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ से आए, तो क्या बोलोगे? हम कर्नाटक से आए, है ना। अभी आपका विस्तार बढ़ गया। पहले तो कॉलोनी में पूछा गया तो कहता घर से आए, कॉलोनी के बाहर पूछा जाए तो हम कॉलोनी से आए हैं, और कॉलोनी के बाद शहर के बाहर से पूछा जाए तो हम उस शहर से आए। अब उस शहर के बाहर से, अब प्रदेश से अब बाहर आ गए तो कर्नाटक से आए। अब इतना बड़ा कर्नाटक आपका हो गया। अब यहाँ से आप भारत से बाहर चले जाओ तो भारत पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? कहाँ से आए हो? तो पूरा भारत तुम्हारा हो गया। जितने तुम बाहर जाओगे उतने तुम फैल जाओगे। अब भारत के बाहर से ये पूरा यूरोप से अंतरिक्ष में चले जाओ तो क्या बोला जाएगा? हम मध्यलोक से आए, है ना। तो पूरा मध्यलोक आपका हो गया। और जब मिथ्या दृष्टि होगा तो वो सबको ऐसा ही कहेगा, लेकिन सम्यक दृष्टि कहेगा मैं कहाँ से आया हूँ, मैं तो अपनी आत्मा से हूँ, आत्मा में ही रहता हूँ, आत्मा में जीता हूँ और आत्मा में ही रमण करता हूँ। बाहर की वस्तु हमारी है ही नहीं। तो इन राग द्वेष से बचने के लिए हमें उन पदार्थों से आसक्ति भाव कम करना।
अपेक्षाएं कम करना है। 5 मिनट भी कम से कम अपने बारे में सोचना है कि जो तुम्हारा है, तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। उसका नाम आत्मा, उसका नाम आत्मा है, जो तुम्हारे साथ नरक में जाने को तैयार है, तुम्हारे साथ स्वर्ग जाने को तैयार है, तुम्हारे साथ तिर्यंच बनने को तैयार है, तुम्हारे साथ मनुष्य बनने को तैयार, और तुम्हारे साथ तुमने उसका थोड़ा साथ दिया तो तुम्हें वो अपने साथ निर्वाण ले जाने को भी तैयार। तो हम कम से कम राग द्वेष की परिणति से बचकर, क्योंकि राग द्वेष की परिणति से जो बढ़ते हैं उसमें दुख ही दुख है। राग भाव हमारा इतना दुखी करता है। देखो, रास्ते में इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं, हमें किसी को भी दुख नहीं होता है, बस थोड़ा सा मन में लगता है भगवान इसकी रक्षा करना। अगर कोई अपना व्यक्ति का थोड़ा सा पैर में चोट भी लग जाए तो कितना क्या हो जाता है, आप विचार करना। थोड़ी सी पैर में चोट भी लग जाए तो आदमी को लगता है कि भगवान इसको क्या हो गया, और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो हमारा सब उठना बैठना खाना पीना सब उसकी तरफ ध्यान आकर्षित है। दूसरे का तो छोड़ो, हम मस्ती से चले जा रहे हैं, छोटा सा कांटा मेरे पैर में लग जाए, कांच लग जाए, हमारा पूरा ध्यान उधर चला जाता है, पूरा ध्यान उधर चला जाता है कि ये कांटा कब निकलेगा, कब निकलेगा, कब निकलेगा। अरे वो भी छोड़ो, कुछ खा रहे हैं, मुंह में कुछ फंस गया दांत में, खाने को सामने पकवान रखा है लेकिन दांत का वो निकल जाए तो खाएं, निकल जाए तो खाएं। अरे वो भी छोड़ो, नहीं फंसा, गैस अटक गई, डकार नहीं आ रही है, सामने दूध मलाई रबड़ी पड़ा है और डकार नहीं आ रही है, अब वो लूं तो उल्टी हो जाएगी, तो वो रह ही जाता है, हम नहीं। तो अगर इतना सा भी हमारे अंदर सा भाव अगर होता है तो दुखदाई कर देता है। जब कोई घटना घटती है उसी वक्त अनुकूलता में तो सब खुश रहते हैं, जो प्रतिकूलता में भी खुश रहना सीख जाए वो ही सम्यक दृष्टि है, वो ही सज्जन है, और वो ही सम्यक दृष्टित्व को प्राप्त कर कर अपने जीवन का कल्याण करेगा। तो राग द्वेष जो दुख में कारण है, और राग द्वेष के कारण से ही ये जीव संसार में फंसा हुआ है, इनको हमें समाप्त करना चाहिए। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।